जय श्री कृष्णा। आज शिवाजी महाराज की जन्म तिथि है। 19 फरवरी 1630 शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था शिवनेरी में। और जीजाबाई और शाहू महाराज के पुत्र थे शिवाजी। एक्चुअली देखा जाए तो यूथ आइकॉन और यूथ लीडर सच मायने में कोई है तो वो शिवाजी है। 16 साल की छोटी उम्र में उन्होंने स्वराज्य की स्थापना करने की शपथ ले ली थी और अपने छोटे सेना के साथ, अपने मित्रों के साथ, जिनको मावले कहते हैं मराठी में, उनके साथ उन्होंने गोरिल्ला वारफेयर करके, गनिमी कावा जिसको कहते हैं, पूरे सह्याद्री के पहाड़ों में छुप छुप कर मुगल्स पे अटैक किया और देखते ही देखते एक बहुत शक्तिशाली राजा बन गए। शिवाजी का योगदान हमारे इतिहास को इतना ज़बरदस्त है कि जो पहले इंडियन नेवी के जो फादर हैं वो शिवाजी महाराज हैं। उसी वक्त शिवाजी महाराज को समझ में आ गया था कि अगर हमको बाहर विदेशियों से अपने भारत की रक्षा करनी है तो एक बहुत अच्छा नेवल बेस हमको चाहिए रहेगा। और इसीलिए शिवाजी महाराज ने सिंधु दुर्ग और ऐसे कई सारे किले समुद्र के किनारे पर कब्जा किया। सही मायने में अगर किसी ने स्त्रियों की इज्जत करी है, उनकी रक्षा करी है, समाज में समानता अगर किसी ने स्थापित करी है, ऊंचे नीचे का भेद नहीं, वो सिर्फ शिवाजी महाराज थे। उस समय जब समाज में, जब हमारे भारतवर्ष में मुगल्स ने इतना आतंक फैला कर रखा था कि एक तरफ औरंगजेब और एक तरफ आदिल शाह, उनसे रक्षा करने के लिए शिवाजी महाराज ने स्वराज की स्थापना करी। स्वराज का सपना ही ये था कि हर किसी को समान समझा जाए, हर किसी को इक्वल राइट्स मिले। और शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिनमें कोई कमी नहीं थी, जिनमें कोई एक ड्रॉबैक नहीं था उनके अंदर, या उनकी कोई कमज़ोरी नहीं थी। ना उन्होंने कभी शराब पी, ना उन्होंने कभी, ना ही वॉज ए वुमनाइज़र। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश के लिए और भारतवासियों के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम किया। शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा था और वो क्या सुंदर तरीके से उन्होंने अफजल खान को हराया था। बहुत शक्तिशाली मुगल्स का एक सैनिक था अफजल खान, जिसको औरंगजेब ने भेजा था शिवाजी को मारने के लिए। लेकिन शिवाजी महाराज ने वाघ नख, टाइगर क्लॉस पहनकर इतना स्ट्रैटेजिकली और अफजल खान को मारा कि मुगल्स हैरान हो गए। शिवाजी महाराज ने शाइस्त खान को भी बहुत ही स्किलफुली स्ट्रैटेजी से मारा था। और पूरे समाज को एक ऐसा योगदान हमारे शिवाजी महाराज का है कि इतनी सुंदर दिशा दी, जिसमें कभी भी, जब तक शिवाजी महाराज और मराठा पावर एक्टिव था, तब तक कभी भी मुगल्स, डच, इंग्लिश कभी भी हमारे देश पर, हमारे इस पर हावी नहीं हो सके। जितना साउथ के मंदिर जो बचे हुए हैं ना, वो इन्वेशंस के चलते, वो सिर्फ और सिर्फ शिवाजी महाराज के कारण, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से हमारे देश की रक्षा की थी। और ऐसे यूथ लीडर हमारे शिवाजी महाराज को हमारा कोटि कोटि नमन है। शिवाजी महाराज ने, देखा जाए तो जब उनको औरंगजेब ने नज़रबंद कर लिया था, बहुत ही सुंदर तरीके से उसकी कैद से शिवाजी महाराज छुप कर भागे थे। और वो अपने आप में इतनी टॉक ऑफ द टाउन हो गया था कि औरंगजेब बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसकी नज़रबंद से शिवाजी महाराज फरार हो गए थे। पन्हाला में भी जब उनको कैद करने की कोशिश की गई तो कितना स्किलफुली, एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्ट्रैटेजाइजिंग और स्किल्स, और कैसे इक्वालिटी अपने समाज में, अपने लोगों में लेकर चलना, एट द सेम टाइम बड़ा स्पिरिचुअली ही वॉज वेरी एलिवेटेड। उनके गुरु थे रामदास समर्थ, उनसे ज्ञान लेकर संत तुकाराम से वो मिले थे और भगवान में अनन्य भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी महाराज को स्वयं भगवती तुलजा भवानी ने तलवार दी थी। और शिवाजी महाराज बचपन से ही जीजा माँ को अपना आइडल मानते थे और उन्होंने अपनी माता से बचपन से ही रामायण महाभारत का पाठ पढ़ा था और उन्हीं सिद्धांतों पे वो चले। जब तक शिवाजी महाराज ने राज किया, कभी भी किसी भी जनमानुस को नीचे नहीं देखना पड़ा, किसी को हताश नहीं होना पड़ा। सबके लिए स्वराज्य में समान एक था, डिसीजन था, जस्टिस था। और ऐसे लीडर को हमारा कोटि कोटि नमन। और हम चाहते हैं कि शिवाजी महाराज के बारे में हमारे बच्चों को, जनरेशन्स को ज़रूर पता चले कि क्या कंट्रीब्यूशन है उनका इतिहास में। जितना भी शिवाजी महाराज की तारीफ करें, जितना उनका गुणगान करें, उतना कम ही है। तो ऐसे ग्रेट हीरो को हमारी तरफ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्णा।